हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 23 है। या पार्ट नंबर 22 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी भारत जो है ना आपको दिल्ली से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि झारखंड जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो भारत है ना वो दिल्ली किस प्रकार से संबंधित है। देखिए भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं? राजधानी है, ये राजधानी हो गया। ठीक है, यानी भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। आपस में समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए झारखंड, झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पर राजधानी हो गया। ठीक है, ये राजधानी है तो झारखंड की राजधानी कहाँ होगा? तो रांची हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रांची, यहाँ पर रांची हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से आपस में क्या भारत, भारत जो है ना भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। उसी प्रकार से झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। तो रांची को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 3 जो है आपको 20 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 17 जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 3 जो है ना आपको 20 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर 20 में क्या करते हैं? मान लीजिए 20 में 3 से गुना करेंगे तो कितना का 36 18 हो रहा है। 18 में क्या करते हैं? 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे? 7 में क्या करेंगे? 6 से गुना करते हैं तो 7 6 42 होता है। ठीक है, और 42 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना क्या? 44 आ जाएगा। लेकिन देखिए किसी ऑप्शन में 44 दिया है? नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा लॉजिक आता है। ठीक है, लॉजिक देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लगाते हैं। ये क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ठीक है, 3 का क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस को 1 कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का प्लस कर देंगे और गुना कितना करेंगे? इसमें 2 से करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितली को 9 हो गया, 9 1 10 आ गया। इसको क्या करेंगे? 10 आ गया और 10 में क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना गया? 20 आ गया। देखिए यहाँ पर 20 दिया है। ठीक है, 20 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 को भी क्या करेंगे? 7 हो गया तो 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे तो 7 दूनी के 14। देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो 7 आता है, कितना आता है? देखिए यहाँ पर 7 हो गया, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया? 7 गुने 7 करेंगे तो 7 होते 49 होता है। ठीक है, 49 हो गया और 49 में 1 को जोड़ देंगे, कितना गया? 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ गया और 50 में क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना गया? 100 आ जाएगा। कितना गया? 100 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करेगा? यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 21 लेके हो रहा है, यहाँ पर 55 हो रहा है। 55 से यहाँ पर क्या हो रहा है? 19 हो रहा है। 19 ले यहाँ पर क्या हो रहा है? 50 हो रहा है। 50 ले यहाँ पर 17 हो रहा है। 17 से 45 हो रहा है और 45 ले आपको अगला संख्या है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? देखिए हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक देखिए ये छोटी संख्या दिया है, फिर बड़ी संख्या दिया है, फिर छोटी संख्या दिया है, फिर बड़ी संख्या दिया है, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या दिया है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए देखिए छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करते हैं और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 21 ले क्या करेंगे? 19 को रखते हैं तो 21 में क्या करते हैं? 21 में तो मान लीजिए 21 में क्या करेंगे? 21 में अगर 2 को माइनस कर देंगे कितना क्या? 19 आ जाएगा और 19 ले क्या लिख रहा है? 17 हो गया। तो 19 में भी क्या करेंगे? 2 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 17 में भी क्या करेंगे? 2 को माइनस करेंगे क्योंकि एक संख्या छोड़ा है। देखिए तो यहाँ पर कितना गया? 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना गया? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना गया? प्रश्नवाचक चिन्ह पर 15 गया। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा में भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए तो दूसरा का क्या दिए? तो दूसरा का देखिए यहाँ पर क्या दिए? 55। 55 से क्या लिख रहे हैं? 50 लिख रहे हैं। तो 55 में अगर 5 को माइनस करेंगे 50 आ जाएगा और 50 ले क्या लिख रहा है? अब 45 लिख रहे हैं। तो 50 में भी -5 को करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो आपको बताना क्या था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 15 हो जाएगा। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति दी है, ठीक है। इन आकृति में बताना कितने त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि नीचे दिए गए आकृति में ना कितने त्रिकोणों की संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे आसान त्रिभुज को देख लेते हैं कितना दिया है। देखिए यहाँ पर अगर मतलब रखेंगे, देखिए इसमें कितना दिख रहा है, यहाँ वाला देखिए ई वाला हो गया, इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है। देखिए इसमें आपको 3 त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि देखिए 1 2 और ए वाला एक ई वाला कितना दिख रहा है, 3 त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर देखिए 2, ये देखिए इसको भी क्या करेंगे 3 त्रिभुज दिखेगा, इसमें भी क्या दिखेगा 3 को दिख रहा है, ठीक है। इसमें 3 को दिख रहा है, क्योंकि 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक ई वाला हो गया, ठीक है। कितना 3 दिख रहा है, यानी इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 3 को दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए वहाँ उसके बाद में फिर देखिए इसमें भी तो आपको 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, यानी इसमें भी 3 त्रिभुज दिखा है, क्योंकि एक ही तरह का आकृति है, इसमें भी आपको 3 त्रिभुज दिख रहा है। और 3 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिखेगा, ठीक है। देखिए ई वाला आपको त्रिभुज दिखेगा, इसमें भी कितना दिखेगा 3 दिखेगा, क्योंकि देखिए एक ई वाला हो गया, देखिए एक ई बड़ा वाला हो गया ना, बड़ा वाला के बाद में ऐसे खींचेंगे, देखिए एक ई होगा, एक ई होगा, 3 हो गया ना, यहाँ से भी क्या होगा 3 आकृति हो गया, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या होगा 3 आकृति हो गया, इसमें 3 आकृति हो गया। और देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, हाँ इसमें और बन रहा है। देखिए 3 के बाद में देखिए ई वाला भी छूट गया है, ठीक है। देखिए ई वाला छूट गया है, इसमें बनेगा कितना 1 बन रहा है, कितना बन रहा है 1 हो जाएगा। इसको क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। 1 हो गया। आप क्या करेंगे इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 3 हो गया, फिर प्लस में 3 हो गया, फिर प्लस में 3 हो गया, फिर प्लस में 3 हो गया, कितना दिया है 3 दिया है, फिर प्लस में 1 हो गया, यानी कितना गया यहाँ पर 6 6 12 12 1 13 गया, कितना गया 13 गया। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है 13 को है। तो 13 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी यदि देखिए अलर्ट यानी एट यानी अलर्ट को यहाँ पर देखिए इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में यानी इतना यानी डेप्थ को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि किसी कुछ भाषा में देखिए अलर्ट को क्या लिख रहा है, देखिए अलर्ट को यहाँ पर देखिए इतना लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में दीप को लिखेंगे। तो सबसे पहले अलर्ट को देखते हैं किस प्रकार से लिख रहा है, ए लिख रहा है यानी एल लिख रहा है, ठीक है, टी लिख रहा है, ई लिख रहा है और आर लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको आर लिख रहा है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, तो इसको देखिए 11 22 0 518 लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना दिया 11 दिया है, 22 दिया है और 0 518 दिया है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ए का स्थानीय मान कितने पता है, ए का स्थानीय मान 1 पर, एल का स्थानीय मान कितने पता है 12 पर, टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पर और ई का स्थानीय मान कितने पता है 5 पर और आर का स्थानीय मान 18 पर। इनको ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए हमको ये दिख रहा है, देखिए 11 हो गया, 22 हो गया, 0 518 गया, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब कि सबका स्थानीय मान लिख रहा है, ठीक है। क्या है स्थानीय मान लिख रहा है। उसी प्रकार से दीप को स्थानीय मान लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए डी हो गया, ठीक है, यानी ई हो गया, पी हो गया, टी हो गया और एच हो गया, ठीक है। यानी इसको भी क्या करेंगे स्थानीय मान लिखेंगे। तो देखिए डी का स्थानीय मान कितने पता है 4 पर, ई का स्थानीय मान 5 पता है और यहाँ पर पी का स्थानीय मान 16 पर, टी का स्थानीय मान 20 पर और एच का स्थानीय मान 8 पता है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 45 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, यानी 208 दिख रहा है। तो 45 16 208 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिखेगा, देखिए तो 45 से नहीं हो रहा है, ठीक है। 45 0 62 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर सी 45 ने नहीं दिया है, इसमें देखिए 45 16 208 यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी घंटी दिया है, पानी दिया और पीतल दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए घंटी हो गया, पानी हो गया और पीतल हो गया। देखिए इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पीतल दिख रहा है, क्योंकि पीतल के अंदर में घंटी आ जाएगा, लेकिन पीतल के अंदर में पानी थोड़ा होता है, पानी का पीतल का होता है नहीं होता है, लेकिन घंटी पीतल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पीतल दिख रहा है।
यहाँ पर क्या दिख रहा है, मान लीजिए पीतल रखते हैं, ठीक है, यानी पीतल हो गया। पीतल के अंदर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, घंटी आ जाएगा, ये घंटी हो गया। पीतल के अंदर में घंटी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी आपको अलग हो गया, पानी अलग हो जाएगा। यानी आपस में देखिए इस प्रकार से समझते हैं, पीतल के अंदर में क्या होता है, घंटी आता है, लेकिन आपको पानी अलग हो जाएगा। इस तरह का अवयव अगर हम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में यानी रिक्त पदों का पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला में बताना है ये जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सवाल भी पूछा है कि ग्रुप डी ये कब पूछा है, देखिए 5/9/2022 में सवाल पूछा गया है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं किस तरह का जो प्रश्न होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं, सबसे पहले इन सबको गिन लेंगे, यानी काउंट करते हैं इसमें कितना श्रृंखला दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिए। कितने थे, 16 को दिए। तो 16 को क्या करते हैं, यानी 16 को 4 भाग में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 16 हो गए, 16 को 4 से भाग करेंगे तो 14 का 16 हो गया। यानी हमको समझ में आया कि 4 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यानी 2 हो गया, 1 3 1 4 हो गया, ठीक है, यानी 2 2 4 हो गया, ठीक है, यानी 2 2 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यानी 4 भाग में बांट लिए। देखिए किसी किसी में आता है कि जो आपको देखिए पहला में, दूसरा में, तीसरा में और चौथा में जब एक समान आएगा वो आंसर होता है, ठीक है, या तो किसी अलग से भी आंसर इसमें आता है। देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से आंसर आ सकता है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एल को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर सी को रखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओ रखेंगे, यहाँ पर डी रखेंगे। देखिए किसी प्रकार से चल रहा है, देखिए DOLD, यानी यहाँ पर सी आ गया, यानी CO आ गया, नहीं हो रहा है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि आपको चारों में क्या होना चाहिए, एक समान आना चाहिए। चाहे चारों में एक समान आएगा वही आपको आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में यहाँ पर एल को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, सी को रखेंगे। देखिए DL हो गया है लेकिन CO हो रहा है, हमको DLO होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में मान लीजिए यहाँ पर एल को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, सी को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, और यहाँ पर क्या रखते हैं, डी को रखते हैं। लेकिन देखिए एक बार इसमें लॉजिक देखिए, इसमें लॉजिक लगा दिया, ठीक है। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगा रहा है, देखिए यहाँ पर सी तो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी को छोड़ दीजिए, डी नहीं रखेंगे, OLD रखिए, इसमें आ रहा है OLD, देखिए तीनों में आ रहा है OLD, इसमें भी OLD और इसमें भी दिख रहा है OLD दिख रहा है, यानी चारों में क्या दिख रहा है, यानी चारों में जो तीन अक्षर है वो लास्ट वाली 3 अक्षर क्या रहे, एक समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, ठीक है। देखिए OLD तीनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी हो गया, डी से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, सी से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, बी से ए लिख रहा है, यानी ABCD यहाँ पर श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, श्रृंखला चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, मान लीजिए कौन चल रहा है, नवंबर महीना चल रहा है, इसमें तीसरा दिन कौन होगा, यानी मंगलवार होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तीसरा दिन कौन रहा है, तो तीसरा दिन यहाँ पर मंगलवार हो रहा है, ठीक है, यानी मंगलवार, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मंगलवार हो गया, ठीक है, यानी मंगल, ठीक है, मंगलवार हो गया, ये मंगलवार हो गया, मंगलवार है। तीसरा दिन क्या बोल रहा है, मंगलवार। तो जब तीसरा दिन मंगलवार बोल रहा है और यहाँ पर बोल रहा है कि 25वां दिन, देखिए उसी महीने के 25वां दिन का कौन सा दिन होगा। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, तीसरा दिन होगा मंगलवार, तो मंगलवार में तीसरा दिन में क्या करेंगे, एक सप्ताह जोड़ेंगे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 को जोड़ लेते हैं। देखिए जब 3 में 7 को जोड़ लेंगे, यहाँ पर 3 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, 10 तारीख, तो 10 तारीख को भी क्या जाएगा, देखिए तो यहाँ पर भी 10 तारीख हो गया, तो 10 तारीख को भी क्या आएगा, मंगलवार आएगा, ठीक है, ये मंगलवार आएगा, 10 तारीख को भी मंगलवार आएगा। और 10 तारीख में भी क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। जब 10 तारीख में 7 को जोड़ेंगे तो 17 तारीख हो गया। देखिए 17 तारीख हो गया, तो 17 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार हो गया, यहाँ पर क्या होगा, मंगलवार हो गया। और 17 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, एक सप्ताह जोड़ेंगे ना, तो 17 में भी 7 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, 17 में 7 को जोड़ेंगे तो 24 तारीख आ गया, ठीक है, 24 तारीख आ गया। तो 24 तारीख को भी क्या गया, मंगलवार हो गया, यहाँ पर देखिए ये मंगलवार हो गया, 24 तारीख को भी क्या मंगलवार। तो 24 के बाद यहाँ पर 25 तारीख आ गया, ठीक है, 25 तारीख। तो मंगलवार के बाद में क्या आता है, बुध आता है, क्या आता है, यानी बुधवार आता है।
ठीक है, ये बुधवार आ गया। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि देखिए उसी महीने के 25वां दिन कौन सा दिन होगा। तो उसी महीने के यानी नवंबर में 3 तारीख को जब मंगलवार था, उसमें 7 को जोड़े हैं तो उसमें क्या है मंगलवार। देखिए 7 जोड़े हैं तो यहाँ पर देखिए 7 को जोड़ दिए, 3 में 7 को जोड़ेंगे तो 10 तारीख को मंगलवार आ गया। फिर 7 में यानी 10 में 7 को जोड़ें 17 तारीख को मंगलवार आ गया। और 17 में भी 7 को जोड़ेंगे तो 24 तारीख को भी मंगलवार आ गया। और यहाँ पर 25 तारीख पूछ रहा है तो मंगलवार हो गया 24 को, तो 25 को क्या होगा बुधवार हो जाएगा। यानी इसमें आपको क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। यानी 25 तारीख को कौन सा दिन होगा बुधवार। तो बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एल जोड़ को यहाँ पर एम सरण को एन भाग को और यहाँ पर पी गुना को दर्शाता है तो यहाँ पर एक समीकरण का मान बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिए, इन समीकरण में जो आपको चिन्ह बोल रहा है वो चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए यदि एल जोड़ को एल के जगह पर क्या रखेंगे प्लस को रखेंगे क्योंकि जोड़ बोल रहा है। देखिए एम क्या है, एम को सरण को एम के जगह पर सरण मतलब माइनस को यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि एन भाग को, देखिए तो एन इसमें देखते हैं दिया है नहीं दिया है, इसमें छोड़ देंगे। यहाँ पी दिया है, पी का गुण क्या कर रहा है गुना को, तो पी के जगह पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए अब समीकरण को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 हो गया। ठीक है, 10 गुने कितना दिए 2 दिए, फिर प्लस में यहाँ पर 5 दिए, फिर माइनस 5 दिए। अब देखिए तो 10 दुने का कितना गया 20 हो गया, ये 20 हो गया। और 20 में और यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे। ठीक है, 5 यहाँ पर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 20 होगा। ठीक है, 20 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना क्या 20 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न आता है पर कौन सी संख्या हो, यानी देखिए यहाँ पर इसका मान क्या होगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में यानी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, ये आपको उत्तर आकृति दिया है। आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि देखिए ये प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना इन्हीं की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए ये आकृति जो प्रश्न आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको छोटा सा वर्ग दिया है। ठीक है, ये छोटा सा वर्ग दिया है तो क्या दिए, देखिए एक वर्ग बनाया है और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इस प्रकार से वर्ग बना दिए, लेकिन इसी खाना में देखिए यहाँ पर वृत्त ऊपर में दे दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में देखिए ये पहला से दूसरा जा रहा है। देखिए इसमें क्या दिया है वृत्त दिया है, दोनों का वृत्त क्या है आधा पे आधा वृत्त बना दिया है। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें कोना में क्या दिया है, इसी कोना में क्या दिया वर्ग दे दिया है, यानी हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए एक बार अच्छे तरीके से आपको समझाता है, यहाँ पर करना कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए ये वर्ग दिख रहा है। ठीक है, वर्ग के अंदर में क्या दिख रहा है वर्ग बनाया है। अब इसमें हम देखेंगे देखिए वृत्त बना गया और वृत्त के अंदर में देखिए एक वृत्त बना गया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन देखिए वर्ग के अंदर में देखिए वर्ग में क्या किया कि आपको वृत्त डाल दिया है और वृत्त के अंदर में क्या दिया है यहाँ पर कोना में वर्ग डाल दिया है। उसी प्रकार से देखिए हम तीसरा और चौथा को बताएंगे। देखिए ये तीसरा में क्या दिख रहा है त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, त्रिभुज हो गया और त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज डाल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है यानी वृत्त दे दिया है। ठीक है, क्या दिया वृत्त दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, देखिए उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम आपको यहाँ पर वृत्त ला देंगे। ठीक है, वृत्त लगेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो तुया है ना त्रिभुज, ये त्रिभुज को हम कोना में कर देंगे। ठीक है, यानी कोना में इस प्रकार से त्रिभुज कर देंगे। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि चुने जब दर्पणों को एमएन रेखा पर रखा जाता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर एक आकृति दी है। ठीक है, अगर इन आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये किस प्रकार से आकृति दिखेगा आपको इसको बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर आकृति दी है, अगर इस आकृति को जब हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक दर्पण रखा है, जब दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये वाला आपको गोला तो उसी प्रकार से दिख जाएगा और इसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देखिए इसको आधा कर देंगे, देखिए इस तरह से आपको आकृति दिखेगा। देखिए ये क्या है, ये वास्तविक आकृति है। अगर इसी आकृति को जो हम दर्पण में देखेंगे ना ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह का आकृति देखता है किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती हैं। देखिए इससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण हो जाता है। देखिए आप सवाल क्या पूछा है कि एक लड़की यानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती हैं, यहाँ से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, वो उत्तर की तरफ चलते हैं, कितना है यहाँ पर 17 किलोमीटर हो गया। ठीक है, बाएं, देखिए वह बाएं मुड़ती हैं, एक बार फिर बाएं बाएं, तो उससे पहले क्या करेंगे, एक बार बाएं मुड़ाते हैं, यानी बाएं यानी मुड़ती हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे बाएं मुड़ा दिए। ठीक है, बाएं मुड़ा दिए, बाएं मुड़ती हैं, एक बार फिर बाएं, तो एक बार फिर बाएं मुड़ती हैं। ठीक है, एक बार फिर बाएं मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती हैं और अंत में वह दाहिने ओर मुड़ती हैं, तो फिर एक बार बाएं मुड़ती हैं और अंत में दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये दाहिने ओर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बाएं मुड़ा है, तो यहाँ से क्या कि एक बाएं मुड़ा दिए, फिर मुड़ती हैं, एक बार फिर बाएं मुड़ती है, तो यहाँ पर एक बार फिर बाएं मुड़ती हैं। ठीक है, और फुल रहा है अंत में वह फिर दाहिने मुड़ती हैं। पहले मुड़ने से पहले, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए अंत में दाहिने मुड़ने से पहले एक बार फिर पहले बाएं मुड़ती हैं, यहाँ पर दाहिने मुड़ने से पहले एक बार फिर बाएं मुड़ती हैं, तो 3 हो गए बाएं, और यहाँ पर मुड़ती हैं, तो अब वह किस दिशा में सन्मुख है, तो दाहिने मुड़ गई, फिर दाहिने मुड़ गई, तो दाहिने मुड़ गई, अब किस दिशा में इसका सन्मुख दिख रहा है, यानी इसका मुख किस दिशा में दिख रहा है, तो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो नीचे क्या दिख रहा है, तो नीचे आपको दक्षिण की तरफ दिख रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है, तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।